जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं अपनी फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि कंबाइंड ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ड्रग का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे सिलेबस में दिया क्यों गया है, एंड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं, कंबाइंड इफेक्ट मतलब ऑफ द ड्रग्स मतलब किन्हीं दो या दो से अधिक दवाइयों का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले हम अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए कि आपको बुखार आया, आप गए दवा लाने पैरासीटामॉल, लेकिन जब आप पैरासीटामॉल लाने गए तो वहां पे केवल आपको सिंपली पैरासीटामॉल नहीं दिया गया, उसके साथ आपको क्या गया, निमोसुलाइड दिया गया। ठीक है, जो क्या कहता है आपके हिस्टामिन पे एक्ट करता है। ठीक है, जिससे आपको जो पेन होता है वो रिलीफ हो जाता है। ठीक है, अगर आप अदर पैरासीटामॉल ड्रग देखते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, उसमें आपका लगा रहता है जैसे स्टीरियोपेप्टिडोज लगा रहता है, एसिलोफिनोक होता है, पैरासीटामॉल होता है। तो क्या होता है, कंबाइंड इफेक्टिव ड्रग क्या करता है कि जो पैरासीटामॉल के एक्शन को है उसको और एक्सीलरेट कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, डेस्ट अंडरगो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ये तो हमने अपनी लोकल लैंग्वेज में समझ ली कि जो कि अपने घर में हम यूज करते हैं। लेकिन अगर इसी को हमको अगर फार्माकोलॉजिकल किसी मेडिकल स्टूडेंट को बताना है तो हम कैसे बताएंगे। जैसे उसने किसी टीचर ने पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, तो आपको वहां पे सिंपली एक ऐसा एग्जांपल देना है जिससे कि वो समझ जाए कि आपने इसको पूरा समझा है। तो वो एग्जांपल ये है कि जैसे हम कोई ड्रग लेते हैं, जैसे हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। ठीक, तो जब हम उसके साथ कोई दूसरी ड्रग देते हैं, अभी हम एग्जांपल के तौर पे सब कुछ देखेंगे, जब हम कोई ड्रग देते हैं तो वो बीबी बैरियर को क्रॉस करवा के जो ड्रग होती है वो हमारी ब्रेन को, मतलब जो ब्रेन में हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस करवा देती है, जिसकी वजह से जो हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है ड्रग का, स्पेशली ब्रेन के अंदर, जैसे किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो उसका जो इफेक्ट है वो उसके अंदर शो होने लगता है। कहने का मतलब क्या है कि एक कैरियर की तरह वो ड्रग काम करती है दूसरी ड्रग। तो इसको हम एक लैंग्वेज में देख लेते हैं जो हमको हमारे अगर एग्जाम में आता है तो किस तरह से लिखना है। when two or more different drug are administered simultaneously, मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा ड्रग को एडमिनिस्ट करते हैं, मतलब उसको खाते हैं, देन द एक्शन ऑफ वन ड्रग कैन बी इंक्रीज डिक्रीज और इनहिबिट बाय अनदर ड्रग। तो होता क्या है कि एक ड्रग का एक्शन जो हम उसके साथ जो ड्रग ले रहे हैं वो क्या करेगी, हमारी प्राइमरी ड्रग का एक्शन जो होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा उसका, बढ़ा देगी या घटा देगी या उसको एकदम इनहिबिट ही कर देगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने पॉइजन खाया, पॉइजन के साथ आपने एंटीडोट ले लिया, तो ना वो आपको मरने देगी बट आपको इरिटेशन कॉज करवाएगी। दस द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग में रिजल्ट इन सिनेरिज्म। ये सब हम पढ़ चुके हैं फार्मास्यूटिक्स के फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, लेकिन हम फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे। ठीक है, एडिटिव इफेक्ट, सुपरा एडिटिव इफेक्ट एंड एंटागोनिज्म। तो आइए एक करके हम सबके बारे में जान लेते हैं, यही हमारा इसका मेन टॉपिक है। अगर 7 नंबर में आता है तो हमको पूरे तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। तो पहला जो टॉपिक हमारा क्या है, सिनेरिज्म। तो सिनेरिज्म को आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए। एक होता है सिन मतलब टुगेदर, एंड एर्गन मतलब वर्ग, मतलब जब हम दो ड्रग लेते हैं और वो दोनों मिलकर साथ में काम करते हमारी बॉडी के अंदर, दैट्स नोन एज सिनेरिज्म। ठीक है, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज, मतलब जब किसी प्राइमरी ड्रग का एक्शन इंक्रीज कर दिया जाता है बाय यूजिंग ऑफ सेकेंडरी ड्रग, मतलब अदर ड्रग, दे सेड टू बी सिनर्जेटिक्स, मतलब इसको क्या कहते हैं, सिनर्जेटिक्स। अब एग्जांपल के तौर पे लिवोपोडा एंड डोपामीन। ठीक है, तो जो डोपामीन है, जो हम ड्रग लेते हैं डोपामीन, वो अगर आप केवल डोपामीन लेंगे तो आपके जो बीबीबी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसी के लिए हम साथ में लिवोपोडा लेते हैं, और जो लिवोपोडा होता है वो डोपामीन को, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस करने के लिए सहायता प्रदान करता है, मतलब एक रास्ता खोल देता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो बीबीबी को क्रॉस कर जाता है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म, और जो पार्किंसनिज्म होता है, जो डिजीज होती है हमारी ब्रेन के डिसऑर्डर होते हैं, उसको ये ट्रीट कर देता है। ठीक है, देन आता है हमारा एडिटिव इफेक्ट। तो एडिटिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है, द एडिटिव इफेक्ट इज अ फिनोमिना इन व्हिच नेट थेराप्यूटिक रिस्पांस प्रोड्यूस्ड बाय टू और मोर ड्रग इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ थेराप्यूटिक रिस्पांस। अब जैसे इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहिए हमको। जैसे हम कोई ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका अगर हम कॉम्बिनेशन साथ में ही एक ही टेबलेट में अगर हम ले रहे हैं तो उसका एक्शन और वही ड्रग, जैसे एग्जांपल के तौर पे पैरासीटामॉल है और एसिलोफिनेक है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आप एक ऐसी मेडिसिन लिए जिसमें पैरासीटामॉल
और एसिलोफिनेक है, जो दोनों एक साथ मिले हुए हैं एक टेबलेट में, ठीक है। और आपने एक ऐसी ड्रग ली जो आपने पैरासीटामॉल खाली ली और दूसरी ड्रग आपने क्या ले ली, एसिलोफिनेक। मतलब कहने का क्या है कि आपने एक ड्रग ऐसी ली जिसमें एसिलोफिनेक एंड पैरासीटामॉल दोनों कंबाइंड में, मतलब एक ही टेबलेट फॉर्म में है, और आपने दूसरी ड्रग ली जिसमें पैरासीटामॉल एक अलग ड्रग में, मतलब एक अलग टेबलेट में है, और जो हमारा एसिलोफिनेक है वो हमारा दूसरी टेबलेट में है। तो जो इन दोनों का इफेक्ट होगा, मतलब जो दोनों का इफेक्ट होगा, मतलब पैरासीटामॉल और एसिलोफिनेक का, चाहे आप उसको कॉम्बिनेशन में तब भी आपका इफेक्ट जो होगा वो सेम होगा, चाहे उसको आप एक एक करके लेंगे तब भी उसका इफेक्ट सेम इट इज होगा। दैट्स अंडरगोज एडिटिव इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एस्पाइरिन एंड पैरासीटामॉल, मतलब जब एस्पाइरिन और पैरासीटामॉल को हम चाहे एक साथ लें या अलग अलग लें, तो उसका जो काम क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस, जिससे कारण से क्या होता है कि हमारे बॉडी में पेन उठता है, या सीधा सीधा कह लें कि जो हमको मतलब कहते हैं ना कि मतलब थिकिंग लग रही है, मतलब थकावट लग रही है, या दर्द हो रहा है, या झुंझुनाहट हो रही है, ETC हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस होती है। आपने पैथोफिजियोलॉजी में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा होगा कि कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस हमारे बॉडी में होती है। तो क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसका क्या होता है कि ना आपको दर्द बुखार से छुटकारा मिल जाता है। देन आता है सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। अब ये क्या होता है, मतलब एडिटिव इफेक्ट के जस्ट अपोजिट होता है। मतलब कहने का क्या है कि जब कोई ड्रग आप दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन, मतलब एक टेबलेट फॉर्म में लेंगे, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आप उसी ड्रग का दो डोसेज फॉर्म, चाहे टेबलेट में हो चाहे लिक्विड डोसेज फॉर्म में हो, कोई भी डोसेज फॉर्म में उसका इफेक्ट कम होगा। तो द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर, मतलब कॉम्बिनेशन का जो होगा ड्रग, उसका इफेक्ट जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो ज्यादा होगा देन इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट। मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे एसिटाइल कोलिन है एंड फैगोस्टिग्मिन है, तो ये क्या हमारी एक पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है। ये क्या करते हैं, हमको रेस्ट एंड डायलेट पोजीशन पे रहती है। तो अगर आप एसिटाइल कोलिन एंड फाइसोस्टिग्मिन का आप अगर कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, तो यह क्या करती है, इनहिबिशन ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब क्या करती है कि आपके बॉडी को रेस्ट एंड डायलेट पोजीशन में ज्यादा जल्दी ले आती है। अगर वहीं आप एसिटाइल कोलिन और फैगोस्टिग्मिन को अलग अलग फॉर्म में लेते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग, मतलब एक टेबलेट आपने एसिटाइल कोलिन के लिए, दूसरी टेबलेट आपने फाइसोस्टिग्मिन के लिए, तो जो इसका जो इफेक्ट होगा वो आपके, मतलब इस इफेक्ट से, जैसे जो आप कॉम्बिनेशन का इफेक्ट है उससे कम होगा इफेक्ट, मतलब उसका इफेक्ट कम होगा। मतलब उसकी, जैसे आपको इसका कॉम्बिनेशन में आपका 100% मिल रहा है, तो अगर आप इसको अलग अलग लेंगे तो 70% मिलेगा। दैट्स अंडरगो सुपरा एडिटिव इफेक्ट। देन आता है हमारा एंटागोनिज्म, ठीक है। तो एंटागोनिज्म हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या करता है कि हमारे रिसेप्टर को मतलब इनहिबिट करके जो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो रोक देता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जब आप पॉइजन खा लेते हैं तो आप एंटीडोट लेते हैं, जब आप एंटीडोट लेते हैं तो जिस रिसेप्टर से पॉइजन को बाइंड करना होता है उस रिसेप्टर को या तो डीनेचुरेट कर देता है या तो इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से पॉइजन जो होता है हमारे रिसेप्टर से बाइंड अप नहीं हो पाता है। ठीक, तो एंटागोनिज्म क्या है, एंटागोनिज्म इज अ फिनोमिनन in which the therapeutic response produced by one drug is opposed or decreased by other। मतलब एक दुश्मनी प्रकार की हो जाती है कि आप दो दुश्मन को आपने अपनी बॉडी में ले लिया, जैसे पॉइजन या एंटीडोट, या आपने कोई एलर्जिक ड्रग ले ली, एंटी एलर्जिक ड्रग ले ली, या आपको जैसे मतलब जैसे उसका जस्ट अपोजिट, जैसे अगर आपको बीमारी है, जैसे एलर्जी की बीमारी है तो आपने कोई दवा खा ली तो आपको एलर्जी कॉज होगी, तो आपने एंटी एलर्जिक ड्रग ले ली, तो क्या होगा, उसका एंटागोनिज्म हो गया। जो एंटी एलर्जिक ड्रग है वो आपका एंटागोनिज्म हो गया एज किस, मतलब किसके ऊपर, एलर्जिक ड्रग के ऊपर। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। इसके बाद हमारा आएगा एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो देयर आर सेवरल फैक्टर दैट मॉडिफाई द एक्शन ऑफ द ड्रग। तो इसका मतलब क्या है, मतलब सीधा अगर हम इसको इस तरह से कर दें, मतलब इस तरह से समझना चाहें, द फैक्टर व्हिच अल्टर द इफेक्ट ऑफ द ड्रग, मतलब ऐसे फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग हम इंटेक करते हैं उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं, उनके कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं। तो सिंपली हम शुरुआत से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे बच्चे होते हैं, चाइल्ड हो गया मतलब एज हो गया, बॉडी वेट हो गया, सेक्स जेंडर हो गया, अगर कोई प्रेजेंस ऑफ डिजीज है, प्रेगनेंसी हो गई या लैक्टेशन हो गया, इसी हमारे जो है तो फैक्टर इन्फेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, एज, बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया। अब एज कैसे रिलेट करता है, मतलब कैसे इफेक्ट डालता है आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे। से कोई बच्चा है
ठीक है। तो क्या आप उतनी ही डोसेज फॉर्म बच्चे को देंगे और उतनी ही डोसेज फॉर्म क्या आप एडल्ट को देंगे? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप बच्चे को एडल्ट का डोसेज फॉर्म दे देंगे तो उसके ऊपर जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो तो शो होगा, लेकिन उस बच्चे को आगे चल के नई नई बीमारियों का आपका मतलब वो करना होगा, मतलब क्या करना, फेस करना होगा। जैसे हार्ट एंटीबायोटिक देने पे क्या, जैसे मतलब एजिथ्रोमाइसिन है, तो अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए एजिथ्रोमाइसिन 250 mg देते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जब 35 एज की क्रॉस करेगा तो उसको डायबिटीज हो जाएगी। आप ये एजिथ्रोमाइसिन के मतलब रिसर्च पेपर में देख सकते हैं कि जब हम एजिथ्रोमाइसिन का इनटेकिंग ज्यादा कर लेते हैं तो हमको डायबिटीज कॉज हो जाती है। ठीक है, तो एज रिलेटेड फैक्टर मेनली लीड टू वेरिएशन रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग इन चिल्ड्रेन। जैसे बच्चों को जो ड्रग की आवश्यकता हो, जैसे पैरासीटामॉल की तो उनको 300 mg की पैरासीटामॉल, वही एडल्ट को क्या होती है 500 mg की। तो ये हमारे एक फैक्टर मॉडिफाइंग हो गया। हेंस वी कैन से दैट चिल्ड्रेन रिक्वायर्ड एक्यूरेट ड्रग मतलब डोज, मतलब चिल्ड्रेन को रिक्वायर्ड होती है एक्यूरेट डोज की, मतलब ड्रग डोज की, डोसेज फॉर्म की। तो इसको हमने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था, जो हमारा पहला फार्मास्यूटिक्स था फर्स्ट ईयर में, यंग फार्मूला, क्लर्क फार्मूला, ईटीजी का फार्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे जैसे यंग फार्मूला के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसके डोज को निकालते हैं। जैसे चाइल्ड डोज के लिए एज इन ईयर मतलब बच्चे की कितनी उम्र है बटा एज, मतलब बच्चे की कितनी उम्र है प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, एडल्ट डोज को कितना देना है। जैसे बच्चे की उम्र अगर 12 मतलब 11 साल है तो 11 प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज कितना होना चाहिए 500 mg होना चाहिए। तो इसके एडल्ट डोज के ऊपर निर्धारित करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट exert a desired effect in 50% ऑफ इंडिविजुअल विद बॉडी वेट। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका बॉडी वेट नॉर्मल है, जैसे 1 फीट पे 11 किलो, अगर आप 5 फीट के तो अगर आप 55 किलो है, तो आपको क्या होगा, जो ड्रग का इफेक्ट होगा वो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होगा ड्रग का वो ज्यादा से ज्यादा होगा और अच्छा से अच्छा होगा। तो नॉर्मल वेट ऑफ 60 केजी 18 से 65 साल की एज में 70 केजी जो वेट होता है वो आपका नॉर्मल होता है, और यहाँ पे एवरेज डोज कैलकुलेट हो जाती है। देन जो सेकंड फैक्टर आता है वो कहता है सेक्स मतलब जेंडर। तो कैसे, जैसे कि ऐसा जरूरी है कि जो आपके ऊपर ड्रग काम करती हो वो मतलब फीमेल्स के ऊपर ड्रग ज्यादा काम करेगी या काम करेगी? हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो मेन लोग होते हैं उतना इमोशनल नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब इमोशनल होते हैं लेकिन उतना इमोशनल नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर क्या होती है, जो ड्रग का एक्शन होता है वो रैपिड होता है। बट वहीं अगर आप इमोशनल हो जाते हैं या सोचने लगते हैं या रोने लग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो सेम वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, द इफेक्ट ऑफ द ड्रग वेरी अमंग द मेल फीमेल, मतलब मेल फीमेल को जब हम ड्रग देते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे परगेटिव शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब जब पीरियड्स का टाइम आता है तो वहाँ पे हम परगेटिव का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन एंड बार्बिचुरेट्स में लीड टू एक्साइटमेंट इन वुमेन, मतलब जो मॉर्फिन होता है, जो बार्बिचुरेट होता है, एक सेडेटिव ड्रग है जो क्या कहते हैं वुमेन्स के अंदर एक्साइटमेंट उत्पन्न कर देती है, बट मेंस के अंदर नहीं करती है। देन आता है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ड्रग हैव डिफरेंट इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि जो ड्रग का इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे वो अलग अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम मॉर्फिन का यूज करें तो वो मॉर्फिन जो होता है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। अब प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है, ये ऐसे बैरियर होते हैं जो मदर से बच्चे को पोषण देते हैं और क्या करते हैं, जो हमारे अनएसेंशियल फॉर्म्स होते हैं या फूड्स होते हैं उसको उस बच्चे से दूर रखते हैं, वो होते हैं प्लासेंटल बैरियर। तो जो मॉर्फिन होता है प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जो क्या करता है लीड टू डिप्रेस फेटल रेस्पिरेशन, जो फेटल मतलब जो फेटल है उसके जो रेस्पिरेशन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो हमारा जेनेटिक फैक्टर है, मतलब अगर जैसे हमको कोई जेनेटिकली डिजीज है, फॉर एग्जांपल कहते हैं इडियोसिंक्रेसिस, मतलब कहने का क्या है कि किसी ड्रग के प्रति हम ज्यादा हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग में होते हैं कि वो अगर अखरोट खा लेते हैं तो उनको मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम वहाँ पे उनका वर्क करना बंद कर देता है, उनको एलर्जी हो जाती है, खुजली होने लगती है या एजिंग होने लगती है या उनका पूरा शरीर लाल हो जाता है। तो ये क्या होता है जेनेटिक फैक्टर के अंतर्गत आता है। सम ड्रग्स में शो अनयूजुअल रिस्पॉन्स इन स्मॉल ग्रुप फॉर इडेंटिटी वैलिड, मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो किसी एक पार्टिकुलर बंदे पर या पार्टिकुलर आदमी पर अपना एडवर्स इफेक्ट शो करती है। जैसे कुछ लोग क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई ड्रग्स लेते हैं, जैसे अगर आप कोडीन ले रहे हैं तो कुछ लोगों के अंदर कोडीन जो होता है वो मतलब एंटी टिश्यू काज कर जाती है, जिसका इफेक्ट क्या होता है कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। लेकिन ये कुछ ही लोगों में होते हैं, सब लोग में नहीं होता है। तो हमारे जेनेटिक फैक्टर होते हैं। लैक ऑफ एंजाइम सिस्टम, क्यों होता है ये, हमारे हमारे मतलब बॉडी के अंदर एंजाइम सिस्टम की कमी होने के कारण या डिफेक्टिव एंजाइम के उपस्थिति के कारण
may cause accumulation of some drug which lead to toxicity। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंट है, मतलब अगर हमारे बॉडी में नहीं पाया जा रहा है, तो क्या करेगा वो हीमोलाइसिस कॉज कर जाएगा जब हम प्रीमा क्यूनिया क्यूनोजोलिस का यूज करेंगे। अब ये क्या हमारी एंटी मलेरिया ड्रग है, ठीक है। देन आता है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि भी हमने जस्ट जेंडर वाले में देखा था। तो साइकोलॉजिकल एंड जेंडर फैक्टर में क्या होता है कि जब हम कोई ड्रग इंटेक करते हैं तो हमको इमोशनल नहीं होना चाहिए। अगर हम इमोशनल होते हैं तो वहाँ पे जो उसका ड्रग का इफेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, वो उतना अच्छा शो नहीं होता है। तो ड्रग रिस्पॉन्स इन सम इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन फार्माकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब जो फार्माकोलॉजिकल फैक्टर नहीं हो सकता है, मतलब उससे ड्रग के ऊपर कोई इफेक्ट, मतलब ड्रग का कोई हाथ नहीं होता है, बस हमारी बॉडी के एक्टिविटी का हाथ होता है। एंड इमोशनल फैक्टर जैसे हायर डोज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जब हम जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया अभी हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे, रिक्वायर्ड इन सीनियस पेशेंट देन इज नॉर्मल इंडिविजुअल। जैसे अगर कोई कुछ लोग जैसे ड्रग्स जो एडिक्टेड है, तो उसको क्या होता है कि जब मतलब एडिक्ट है, जैसे एडिक्ट है तो एडिक्ट को जब आप ड्रग्स देंगे तो वो जब कंटिन्यूस ड्रग्स लेता रहता है तो उसका जो एक्शन होता है वो धीरे धीरे बॉडी पे घटता जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रति इमोशनल होता जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप दूसरे माध्यम से समझना चाहें कि जब हम मतलब ज़्यादा सोचते हैं या हम मतलब ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते, जैसे एग्जाम टाइम पे अगर हमको बुखार चढ़ गया तो पैरासीटामोल हम कितना भी खा लो तो हमारा बुखार नहीं उतरता है। क्यों? क्योंकि उस समय हम एक परेशानी में होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल में होते हैं कि हमको एग्जाम को अपना क्रॉस करना है, हमको एग्जाम में अच्छा करना है, हम कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, ईटीसी हमारे माइंड में आता रहता है। जिसके कारण से क्या होता है, जो मतलब ड्रग होती है उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हमारे बॉडी पे अल्टर हो जाता है। देन हमारा जो नेक्स्ट आता है जो फूड, मतलब जब हम खाना खाते हैं, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि इस दवा को खाना खाने से पहले खाना है, इस दवा को खाना खाने से बाद खाना है। जैसे आपको जितनी भी एंटी एसिड या एसिडिफाइड ड्रग है उसको कहते हैं कि आपको सुबह खाली पेट खाना है, और जितने भी आपके मल्टीविटामिन के कैप्सूल है उसको क्या कहते हैं खाना खाने के बाद खाना है। तो ईटीसी उसके ऊपर हमारा फूड के ऊपर जैसे क्या कैसे कर सकता है, जैसे सम ड्रग्स आर गिवन ऑन इम्पटी स्टोमक, मतलब कुछ ड्रग ऐसी होती है जो कि हमको इम्पटी ड्रग मतलब दी जाती है, पेट से दी जाती है, टू अवॉइड ड्रग फूड मिक्सिंग, मतलब ड्रग फूड मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे एंथालिमिनाइटिस, प्रेजेंस ऑफ फूड डिले ड्रग एब्जॉर्प्शन, मतलब अगर आपके बॉडी में या आपके स्टमच में फूड प्रेजेंट है तो उसके एब्जॉर्प्शन में क्या करता है कि डिले कर देता है, मतलब देरी कर देता है। एग्जांपल के तौर पे एम्पिसिलिन एंड रिफेम्पिसिन। देन आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पेरेंटल डोज की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है 100% होती है, वहीं अगर हम कोई अदर डोसेज फॉर्म यूज करते हैं तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो 80 से 70% होती है। अब बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, मैंने जब फार्माकोकाइनेटिक्स आपको पढ़ा रहा था उसमें हमने एब्जॉर्प्शन में आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बायोअवेलेबिलिटी। तो ये भी हो सकता है हमारा, मतलब जो हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है। देन होता है प्रेजेंस ऑफ डिजीज, अगर आप किसी डिजीज से इफेक्टेड हैं तो क्या होता है, जैसे आप जीआईटी की डिजीज से तो वहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर आप हेपेटिक डिजीज मतलब लीवर से, आप लीवर की समस्या है आपको, तो क्या होता है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो जब ईटीसी नहीं होगा तो क्या होगा कि जो वो ड्रग होगा जो उसका एक्शन होगा उतना अच्छा आपकी बॉडी पे नहीं शो करेगा। तो ये डिजीज में इफेक्ट द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग, ठीक है। या यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल कर लीजिए, यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल, अब जैसे एग्जांपल करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द, जैसे एमॉक्सिसिलिन लेते हैं, गेट डिक्रीज इन कोलिक डिजीज। कोलिक डिजीज क्या होती है, जैसे आपको कोलरा वाला पड़ता है तो उसके जिसमें क्या एमॉक्सिसिलिन का जो एब्जॉर्प्शन था बॉडी में घट जाता है। रेनल डिजीज, मतलब जो हमारी रेनल डिजीज होती है मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट से जो हमारी संबंधित डिजीज होती है, डिक्रीज द एक्सक्रीशन एंड इंक्रीज द एक्यूमुलेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। क्या करता है कि बॉडी में हमारी मतलब ड्रग को जल्दी से जल्दी मतलब रिलीज आउट करने की कोशिश करता है एंड आपके बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी। और क्या होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है। तो आज आपका जो फार्माकोलॉजी सेकेंड यूनिट का सेक्शन है वो होता है कंप्लीट। अब जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसके साथ हम पढ़ेंगे एडवर्स ड्रग एक्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है, जिसमें हम उसके पूरे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में पूरा एडवर्स रिएक्शन ऑफ द ड्रग पढ़ लेंगे। और इसी में आता हमारा फार्माको विजिलेंस, जो फार्माको विजिलेंस होगा वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।